नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में 23 से 25 दिसंबर तक राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में 3100 युवाओं की भागीदारी रहेगी। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र भतराई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राज्य युवा महोत्सव के विजेता प्रतिभागी अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। आइए आपको बताते हैं डिप्टी सीएम साव ने और क्या कुछ कहा। मीडिया के सभी साथियों, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का जो राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी तैयारियों के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए भारत सरकार युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष करती है। 2026 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव चल रहा है। पहले चरण में हमारे राज्य में हमने जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया। जिला स्तरीय युवा उत्सव के चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक हमारे राज्य की राजधानी बिलासपुर में आहूत की गई है। जिला स्तर पर 14 अलग अलग विधाओं पर कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें 8 दलीय विधाएं हैं और 6 एकल विधाएं हैं। दलीय विधाओं में लोक नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुबा नृत्य, कर्मा नृत्य, लोकगीत, राक बैंड एवं एकाकी सम्मिलित है। इसी तरह से एकल विधाओं में वाद विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन, नवाचार जैसे साइंस मेला तथा पारंपरिक वेशभूषा की प्रतियोगिताएं सम्मिलित है। ये हमारा राज्य का खेल प्रशिक्षण केंद्र भतराई बिलासपुर में है। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा उत्सव वहां पर संपन्न होगा। युवा उत्सव में विभिन्न जिलों से सम्मिलित हुए विजेता प्रतिभागियों को दलीय विधा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर प्राप्त करने पर पुरस्कार हेतु 20,000, 15,000 एवं 10,000 की राशि प्रदान किया जाएगा। एकल विधाओं के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार हेतु 5,000, 3,000, 2,000 की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही भाग लेने वाली प्रत्येक प्रतिभागी को 1,000 रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य युवा महोत्सव के सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 5 विधाओं लोक नृत्य, लोकगीत, वाद विवाद, चित्रकला एवं कविता लेखन के प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा उत्सव का कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने वाले युवा महोत्सव में न केवल प्रसिद्ध कलाकारों का गायन, बैंड परफॉर्मेंस, कवि सम्मेलन जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। 23 दिसंबर को उद्घाटन समारोह राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहताराई में सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य होगा। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर आरूप बैंड का प्रदर्शन होगा और नारायणपुर के प्रसिद्ध मलखंभ का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 23 तारीख को ही पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में रात्रि 8:30 बजे कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी प्रतिभावान कवि अपनी कविता पाठ करेंगे। 24 दिसंबर को राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में शाम 6 बजे से काफिला बैंड, स्वप्निल लाइव बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 25 दिसंबर को समापन समारोह होगा शाम 6 बजे। इसमें अतिथि तय करने के लिए विभाग ने प्रस्ताव दिया है। जैसे ही वो होगा उसकी सूचना आपको देंगे और इस स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सुश्री आरू साहू तथा दायरा बस्तर बैंड की प्रस्तुति भी होगी। इस तरह से ये लगातार 3 दिनों का आयोजन होने वाला है। जिला स्तर के सभी आयोजन हमारे संपन्न हो चुके हैं। वहां से चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से इससे जो हमारे उदीयमान कलाकार हैं, युवा हैं, उनकी प्रतिभा को अवसर मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाके अपनी प्रतिभा का प्रोत्साहन, प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हम सब के लिए सौभाग्य का भी विषय है कि जिस तरह से 2024 का बस्तर ओलंपिक सफलतापूर्वक हमने संपन्न कराया, 2025 का कराया और अब छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया के नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी भी मिली है और इससे निश्चित रूप से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस वर्ष जैसे बस्तर ओलंपिक में हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बस्तर तक लेकर आए, बस्तर के खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उनको उनसे प्रेरणा मिली। तो ऐसे ही लगातार अलग अलग आयोजन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का, कलाकारों को प्रेरित करने का, युवाओं को मंच प्रदान करने का काम विभाग के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। चैनल इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।